दोस्तों, आरबीआई ने कुछ मॉनेटरी पॉलिसी में चेंजेस करे हैं, जिसके तहत उसने रेपो रेट और कैश रिजर्व रेशियो को कहीं ना कहीं कम कर दिया है। अब अगर हम रेपो रेट की बात करें, ये 50 बेसिस पॉइंट से कम हुआ है, यानी कि पहले ये लगभग 6% था प्रीवियस रेट, और इसका जो आज का न्यू रेट आया है वो 5.50% पर आया है, यानी कि 0.5% से इसकी कटौती हुई है। अगर कैश रिजर्व रेशियोज की बात करें तो कैश रिजर्व रेशियो का प्रीवियस रेट अगर देखा जाए तो वो 4% था। अब जो न्यू रेट निकल के आया है वो 3% पर निकल के आया, यानी कि 100 बेसिस पॉइंट की यहाँ पे हमें रिडक्शन देखने को मिलती है, जो कि एक बहुत बड़ी रिडक्शन है इकोनॉमिक पॉलिसीज के हिसाब से। अब आरबीआई ने ये मॉनेटरी पॉलिसी क्यों लॉन्च करी है, क्या क्या इसके पीछे का पर्पस है, वो पहले समझते हैं। अब हमारी जो जीडीपी है वो किस तरीके से कट डाउन हुई है, 6.5% पे हमारा जीडीपी रेट आ गया है, जो कि पिछले 4 साल के मुकाबले बहुत कम है। अगर कोविड की बात करें तो कोविड-19 में हमने देखा था कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बहुत स्लो डाउन हो गई थी, ग्रोथ नहीं हो पा रही थी, जो देश की ग्रोथ है वो काफी इफेक्ट कर गया था। तो वहां पर भी आरबीआई ने जो रेपो रेट है, सीआरआर है, लगभग 4% के अराउंड कर दिया था, जहां पर हमें ग्रोथ देखने को मिली, प्रोडक्शन देखने को मिली, धीरे धीरे इन्फ्लेशन हो गई, और फिर उसके बाद इन रेट्स को, रेपो रेट्स को और सीआरआर को दोबारा बढ़ा दिया गया, क्योंकि ये बढ़ाने से जो इन्फ्लेशन है वो भी काफी बढ़ गया, और उसके बाद जो हमारा जीडीपी है वो भी काफी कट डाउन हो गया। तो उसको देखते हुए 2025 में लगभग 3 बार रेपो रेट को चेंज किया गया है। माना जा रहा है कि अगर ये दोबारा इसी तरीके से रहा, अगर ये सक्सेसफुल हो गया, तो अगस्त में होने वाली जो मीटिंग है, जो दोबारा अगस्त में मीटिंग होगी, वहां पर भी शायद रेपो रेट में हमें डिडक्शन देखने को मिल सकती है। अब ये रेपो रेट क्यों कम कर दिया, सीआरआर जो है वो क्यों कम कर दिया, वो समझते हैं। अब यहाँ पे रेपो रेट होता क्या है, अगर हम रेपो रेट की बात करें, रेपो रेट का मतलब है एक कमर्शियल बैंक है। हमारे देश में कमर्शियल बैंक भी है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया पूरी निगरानी रखता है कमर्शियल बैंक के ऊपर कि ये बैंक क्या कर रहा है, ये कितनी लोन को लेंड कर रहा है, कितने डिपॉजिट्स इसके पास है, ये किस रेट पर आगे दे रहा है, क्या ये कमर्शियल बैंक ज्यादा तो नहीं पैसा लोगों को दे रहा एज अ लोन। अगर ये ज्यादा पैसा लोगों को दे देगा एज अ लोन, तो लोगों की जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ जाएगी, जिससे मार्केट में इन्फ्लेशन आ जाएगी। अब उस चीज को कंट्रोल करना, अब वो चीज जो कंट्रोल होती है वो आरबीआई मॉनिटर करता है, किसके जरिए, रेपो रेट के जरिए। अब कमर्शियल बैंक जैसे एसबीआई है, पंजाब नेशनल बैंक हो गया। अब आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर फंड देता है, शॉर्ट टर्म बेसिस पे अगर लोन देता है, और उसके बदले में जो कमर्शियल बैंक से इंटरेस्ट चार्ज करता है, उसको हम रेपो रेट कहते हैं। पहले ये रेपो रेट 6% था, यानी कि आरबीआई अगर शॉर्ट टर्म बेसिस पे कमर्शियल बैंक को लोन देता है तो वो कमर्शियल बैंक आरबीआई को 6% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा। अब अगर कमर्शियल बैंक आरबीआई को 6% के हिसाब से रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहा है, पे कर रहा है, तो कमर्शियल बैंक भी अगर आगे लोन किसी को देगा तो 6% से तो कम नहीं देगा, हो सकता है वो 8 पर दे, 9 पर दे। यानी कि जो रेपो रेट है वो डायरेक्टली इफेक्ट करता है कि कमर्शियल बैंक आगे जनता को, आगे पब्लिक को, बिजनेस ओनर्स को कितने परसेंट पे रेट, कितने परसेंट पे लोन देता है। अगर रेपो रेट कम हो जाएगा, आरबीआई ने ये 6% से हटाकर अब 5.5% पर कर दिया, यानी कि कम कर दिया। अब कमर्शियल बैंक भी अगर आगे मनी लेंड करता है बिजनेस ओनर्स को, या फिर इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए अगर आगे मनी लेंड करता है, तो वो भी घटाकर ही लेंड करेगा। तो किस तरीके से रेपो रेट ने क्या किया, रेपो रेट ने यहाँ पर जो लेंडिंग का प्रोसेस है वो ज्यादा कर दिया। अगर रेपो रेट ही आरबीआई कमर्शियल बैंक से कम चार्ज करेगा, तो कमर्शियल बैंक भी तो आगे पब्लिक से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट ही तो लेगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं रेपो रेट भी क्या करता है, पब्लिक जो परचेसिंग पावर है उसको बढ़ा देता है। अब रेपो रेट यहाँ पे बढ़ गया, पहले ये 6% पे था, अब ये 5.5% पे आ गया। अब अगर हम इसके इम्पैक्ट्स की बात करें कि रेपो रेट का हमारे देश पर क्या असर पड़ता है, सबसे पहले क्योंकि ये इसमें कटौती देखने को मिली है, यानी कि परचेजिंग पावर बढ़ गई है, लोगों की लोन लेने की कैपेसिटी बढ़ गई है। अगर लोग लोन लेंगे तो अब वो अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे, हो सकता है इससे बिजनेस की भी ग्रोथ हो, प्रोडक्शन बढ़े। अगर प्रोडक्शन
प्रोडक्शन बढ़ेगी तो जीडीपी जो है हमारे देश की वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। एक चीपर लोन अगर हो जाएगा तो इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएंगी, न्यू न्यू बिजनेस खुलेंगे, ग्रोथ होगी, जिससे प्रोडक्शन प्रोसेस ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। अब अगर प्रोडक्शन प्रोसेस बढ़ गया तो फिर से जीडीपी क्या हो जाएगी, जीडीपी इंक्रीज हो जाएगी। तो हाल फिलहाल में अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो बहुत जल्दी तो नहीं, लेकिन कुछ ही टाइम में हमें जीडीपी में एक अच्छा खासा फ्लक्चुएशन देखने को मिल सकता है। किसकी वजह से? रेपो रेट की वजह से। उसके बाद बात करते हैं कैश रिजर्व रेशियो की। कैश रिजर्व रेशियो क्या होता है? जब बैंक, जो बैंक्स हैं, जैसे अगर हम कमर्शियल बैंक्स की ही बात कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी आप कमर्शियल बैंक यहाँ पे ले सकते हैं। बैंक किस तरीके से पैसा लेंड करता है? पहले तो हम लोग जाकर बैंक में पैसा डिपॉजिट करवाते हैं। फॉर एग्जाम्पल राम गया बैंक में, उसने बैंक में 10,000 रुपए जमा करवाए। अब कमर्शियल बैंक 10,000 का 10,000 तो नहीं आगे लेंड कर सकता। आगे किसी को अगर लोन की रिक्वायरमेंट है, कोई एसबीआई के पास आ रहा है और कह रहा है कि भैया मेरे को लोन चाहिए, तो एसबीआई ऐसा तो नहीं कह सकता कि भाई राम ने मुझे 10,000 रुपए दिया है तो ये लो 10,000 रुपए तुम रख लो। अब आरबीआई यहाँ पे क्या करेगा? आरबीआई यहाँ पे कमर्शियल बैंक को ये निर्देश देता है कि तुम पूरा अमाउंट लेंड नहीं कर सकते, तुम्हें कुछ रिजर्व जो है वो निकालना पड़ेगा और वो रिजर्व तुम्हें मुझे देना पड़ेगा ताकि मैं तुम्हें तुम्हारे बुरे समय में मदद कर सकूं। अगर बैंक पे कोई क्राइसिस आते हैं तो वहां पे कैश रिजर्व रेशियो आरबीआई यूज करके बैंक की मदद करता है। अब आरबीआई ने ये जो रेट है, पहले रेट कितना था? 4%, यानी कि 10,000 का आरबीआई 4% हो गया 400 अपने पास रखेगा और कमर्शियल बैंक को कहेगा 9,600 रुपए तुम क्या कर दो, आगे जाकर लेंड कर दो। अब आरबीआई ने क्या करा, ये 4% से हटाकर जो कैश रिजर्व रेशियो है वो 3% तक कर दिया। यानी कि अब क्या होगा, अब आरबीआई ने जो 3% का इसको कम किया है, तो इससे हमें ये देखने को मिल जाएगा कि ये जो 3% है, अब ये 400 की जो फिगर है उसको हटाकर हम आरबीआई को अब कितना पैसा देंगे? कमर्शियल बैंक कितना पैसा देगा? सिर्फ 300 रुपए ही देगा। अब ये जो 300 रुपए आरबीआई ले रहा है, यानी कि अब 100 रुपए बच रहा है, अब इस 100 रुपए को कमर्शियल बैंक क्या करेगा? दोबारा आगे लेंड कर देगा। यानी कि कमर्शियल बैंक की जो लेंडिंग की कैपेसिटी है वो कहीं ना कहीं सीआरआर भी बढ़ा देता है। अब इससे इम्पैक्ट क्या पड़ा? अगर जो सीआरआर है वो घटा है, तो इससे हम ये देखते हैं कि कमर्शियल बैंक्स जो है वो ज्यादा पैसा लेंड कर सकते हैं। मार्केट में हमें लिक्विडिटी देखने को मिलेगी। ये 4% पे जब था, जब सीआरआर हमारा 4% पे था, तो लगभग 2.5 लाख करोड़ ऐसा अमाउंट है जो हम यूज नहीं कर रहे थे, जो आरबीआई यूज ही नहीं कर रहा था, उसने एज अ सीआरआर इसको अपने पास रिजर्व करके रखा हुआ था। अब क्योंकि ये 3% पर आ गया, 1% कम हो गया, तो उस 1% के कम होने की वजह से लगभग 2.5 लाख करोड़ ये अमाउंट मार्केट में लेंड के लिए क्या हो जाएगा? अवेलेबल हो जाएगा। यानी कि अब मार्केट में लिक्विडिटी आएगी। लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता, फ्लो ऑफ मनी। अब जब लिक्विडिटी आ जाएगी, यानी कि अब कमर्शियल बैंक रेडी है आगे और पैसा लेंड करने के लिए। अब जब कमर्शियल बैंक रेडी है आगे और पैसा लेंड करने के लिए, यानी कि अब जो लोन्स मिल रहे हैं आपको, चीपर अमाउंट्स पे लोन मिल रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना नहीं देना पड़ रहा, अब आप क्या कर सकते हैं? अब आप अपना बिजनेस खोल सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, जिससे क्या होगा, काफी हमारे जीडीपी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अब अगर इसके हम देखें कि जीडीपी फोरकास्ट क्या है, अब ये जो सीआरआर और आरआरआर रेपो रेट जो चेंज हुआ है, इसके बेसिस पे जो फोरकास्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि रूरल कंजम्पशन में हमें इम्प्रूव देखने को मिलेगा। दूसरा, जो डोमेस्टिक डिमांड है वो कहीं ना कहीं स्ट्रांग होगा, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। ये सीआरआर और रेपो रेट को कम करने की वजह से जो परचेसिंग पावर है वो बढ़ जाएगी। और तीसरा, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेंगे। गवर्नमेंट ज्यादा, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब हो गया गवर्नमेंट रोड्स बना रही है, हॉस्पिटल्स बना रही है, स्कूल्स बना रही है। अब गवर्नमेंट का बजट ज्यादा हो जाएगा, वो ज्यादा तरीके से काम कर सकेगी। अगर गवर्नमेंट ज्यादा खर्चा कर रही है तो इसका मतलब गवर्नमेंट लेबर, जैसे गवर्नमेंट अगर खर्चा करती है ज्यादा, तो इसका मतलब गवर्नमेंट कहीं ना कहीं रोजगार भी देगी, क्योंकि रोड्स बनाने के लिए भी तो लेबर चाहिए। और जो हॉस्पिटल्स बना रहे हैं वो भी तो इंसानों की हेल्प से बनाएंगे ना, तो हॉस्पिटल बनाने के लिए भी आपको एज अ लेबर चाहिए। तो यानी कि गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर अगर बनाएगी तो कहीं ना कहीं रोजगार भी जनरेट होगा। अब ये चेंज क्यों लाया गया? ताकि हमारी इकोनॉमिक में एक सपोर्ट मिल सके, ग्रोथ हो सके। दूसरा, लिक्विडिटी सपोर्ट हो सके।
करके जो मनी है वो हम ज्यादा, वो कमर्शियल बैंक जो है मनी ज्यादा लेंड कर सके। तीसरा, रियल स्टेट में भी काफी अच्छा एक बूस्टअप देखने को मिलेगा, क्योंकि जो लोन है वो चीपर हो गया, तो लोग होम लोन की तरफ भी जाएंगे, व्हीकल्स लोन की तरफ भी जाएंगे, ज्यादा घर खरीदेंगे। ठीक है, तो उसके बाद जैसे इन्फ्लेशन ट्रेंड है वो भी कंट्रोल में आएगा। देन स्टॉक मार्केट पे तो असर पड़ेगा ही। आज की अगर हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो काफी बीएसई भी हमें काफी, उसमें भी कैंडलस्टिक्स में भी उछाल देखने को मिला है। जो शेयर्स हैं वो भी शेयर्स काफी बढ़ रहे हैं। जैसे अगर हम कुछ शेयर्स की बात करें, जैसे कुछ बैंक्स हैं, यस बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ये पिछले कुछ समय से ये डाउन जा रहे थे। अब अगर इसकी रिसेंटली बात करें तो इसकी वजह से, क्योंकि कमर्शियल बैंक की जो लेंडिंग कैपेसिटी है बढ़ गई है, तो कहीं ना कहीं ये शेयर्स भी प्रॉफिटेबल में ही रहेंगे। तो रेपो रेट का और कैश रिजर्व रेशियो का इस तरीके से इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी में पड़ेगा। डेफिनेटली यहाँ पे लगता है जीडीपी जरूर बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा। तो कैश रिजर्व रेशियो और जो रेपो रेट है कहीं ना कहीं पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर आएंगे हमारी इकोनॉमी में, क्योंकि जो परचेजिंग पावर है पब्लिक की बढ़ जाएगी, और जो लोन देने की कैपेसिटी है बैंक्स की वो भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो प्रोडक्शन होने के यहाँ पे चांसेस हैं, जीडीपी की ग्रोथ होने के चांसेस हैं। बाकी अगर आपको कोई कमेंट सेक्शन में डाउट पूछना है तो आप पूछ सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।